जमीन उन्होंने ले ली सरकार वालों ने, इसलिए मोदी सरकार की वो जमीन अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट्स को जल्द से जल्द बेचा जाए। हमारी जमीन वापस लौटा दो। पूंजीपतियों के साथ में है, वह देश के धन्ना अडानी और अंबानी के साथ में है। आप कुछ मत करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दीजिए। उसने इतनी समाज में जो 15,000 साल की ब्राह्मण काइयापन था, उसको 4 सालों में इतना विकृत ढंग से फैला दिया, सभी जाग गए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी हाउस पे। मेरे पीछे आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये आदिवासियों का प्रोटेस्ट है। जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आक्रोश उठा है और आप देख सकते हैं जंगल जमीन को लेकर कि इनका जो अधिकार है उस पर ये बात कर रहे हैं। नारेबाजी लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं जो तख्तियों पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तुरंत अध्यादेश लाया जाए, ये इनकी मांग है। और अबुआ दिशोम अबुआ राज और इस तरीके के नारों की जो तख्तियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आदिवासियों का शोषण बंद करो, जनेऊ रोस्टर नहीं चलेगा, यानी कि 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर भी यहाँ पर विरोध लगातार जारी है। मंडी हाउस से निकलकर ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। आदिवासी समाज, आक्रोशित समाज आज सड़कों पर है और अपने मालिकाना हक की यहाँ पर गुहार लगा रहा है। जल जंगल जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर ये आक्रोशित है और इससे पहले कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या वजह रही अब तक, और अब तो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है, तो क्या सरकार का कोई ढीला रवैया पहले से रहा है और अब क्यों सरकार वापस आई है इस पर विचार करने के लिए? रोक नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए जी। ये रोक जो है ये लीला है, हम जानते हैं क्यों रोक लगा है। और आप देख लीजिए, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे ये जल जंगल जमीन का मसला हो, ये सारे रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यायालय की तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार अपना पक्ष जो है वो सही से वहाँ नहीं रख पा रही है, नहीं रख पा रही। ये कोई ऐसी नहीं है, जानबूझ के सरकार वहाँ पे अपना पक्ष नहीं रख पा। रोस्टर के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील खड़े हुए, जब जज ने पूछा, कोर्ट ने पूछा, तो रोस्टर को समझा नहीं पाया ठीक से वहाँ से। तो इसका मतलब सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई होमवर्क निर्णय नहीं किया। और ये लाजमी भी है। सरकार, हम लोग मान के चलते हैं कि इनका पूरा गवर्नेंस मनुस्मृति से आ रहा है, जिसमें दलित समाज के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए जगह नहीं है। तो ये सरकार लीला कर रही है। हमको लीला नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। गैर संवैधानिक आरक्षण 10% जो कि संविधान के ऊपर हमला है, संविधान की हत्या है एक तरीके से, वो तो एक ही दिन में पास हो गया। और जो हमारे दलित आदिवासी पिछड़े नेता वहाँ मेज थपथपा रहे थे, रामविलास पासवान, अठावले, आज रोस्टर के मसले पे क्यों चुप हैं? आज आदिवासी को ओवरनाइट जो ऑर्डर आ गया कि भाई जंगल खाली करना है, तो इस मसले पे वो क्यों चुप है? तो ये हम खाली ये रैली नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हम सरकार से दो हाथ करने के मूड में है, एकदम संवैधानिक तरीके से। और दिस गवर्नमेंट हैज़ टू गो, क्योंकि 4 साल में ये हर मुद्दे पे फेल हो चुकी है। आप ये बताइए, कोर्ट जो निर्णय दे रही है, यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं कानून की पेचीदगियाँ तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जहाँ अभी शिक्षा नहीं गई है, वहाँ पे वो कैसे समझ लेंगे सारी कानूनी बात? इसका मतलब है रख पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट ने और वहाँ जो ऑफिसर्स थे, BDO CO, जो पटवारी तमाम, उन्होंने जानबूझ के लीला की। और कैसे हो सकता है कि 3 पुष्ट से आप रह रहे हैं, वो प्रमाण ना दे पाए? भाई जंगल में कौन जाकर रहेगा? दिल्ली के आदमी जाके जंगल में रह रहे थे क्या? कि जंगल में तो वही लोग रह रहे हैं जो हजारों साल से वही रह रहे थे। तो ये कॉर्पोरेट के साथ और सरकार मिलके और कोर्ट के थ्रू जो निर्णय दिलवा रही है, ये बात समझ रहे हैं। 21वीं सदी का भारत है, समाज जाग रहा है। हर महीने, हर हफ्ते बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ हो रही है, वंचित जमात बाहर आ रहा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं समझेगी तो सरकार को जाना होगा। अगली सरकार आएगी तो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड न लेके चले, एजेंडा हमारा जीवित रहेगा। अगर वो गड़बड़ करेंगे, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा नहीं हुई, हमारी सुरक्षा नहीं हुई,
तो उस सरकार से भी फिर हम लोग दो हाथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं मैम। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और इस पर विचार करने की बात कही है, अब क्या ज़रूरत है जो इस तरीके का प्रोटेस्ट है और क्या सुप्रीम कोर्ट की जो दोबारा से टिप्पणी आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो इनिशियली होने वाला था, जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट में बहस वो था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, उससे सुप्रीम कोर्ट सीधा इस बात पे आ गया कि इनको इवेक्ट करना चाहिए कि नहीं। अभी के लिए स्टे लगा है, लेकिन फिर से हमें पता जुलाई में हियरिंग होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। अगर फिर से ये बात सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं एविक्शन कीजिए, फिर एविक्शन होगा और सरकारें बैठी है एविक्शन करने के लिए। मोदी सरकार कोई दूध का धुला हुआ सरकार नहीं है जो आदिवासियों को अपना हक देना चाहती है। बैठी है कि वो जमीन अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट्स को जल्द से जल्द बेचा जाए और उनको मुनाफा के लिए जमीन जल को दिया जाए उनको। मैम, इसके पीछे क्या वजह है? क्या विकास के लिए आदिवासियों को ही उनके घर से बेदखल करना जरूरी है? एकदम नहीं। हमने देखा है विकास, आज अगर हम विकास की बात करें, विकास किसके कीमत पर विकास? आज जो जल जंगल जमीन है इतना प्रदूषित हो चुका है कि आम जनता इसमें सांस लेने को तरस रहा है। अब अगर हम अपने बची कुची रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को भी अदानी अंबानी के हाथों में बेच देंगे तो इस देश में कोई बच नहीं पाएगा। जो आदिवासी इस देश के, इस जमीन के राइटफुल हकदार है, वो इसके गार्ड्स है। अगर हम बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट की भी बात करें, आदिवासी इस जंगल को, इस जमीन को हानि नहीं पहुंचाता है, वो इसकी सुरक्षा करता है क्योंकि उनकी जीविका इस पर निर्भर है। लेकिन अदानी अंबानी जैसे कॉर्पोरेट्स की जीविका इस पर निर्भर नहीं है। उसको जंगल को खत्म करने में उसका मुनाफा होगा, इसीलिए वो खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी अपनी जमीन में रहे, अपने जंगल में रहे, ये इस देश के हर एक इंसान के हित में है, इस एनवायरनमेंट के हित में है, इस देश के विकास के हित में है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। बेटा, नाम क्या है आपका? किरण। बेटा, कहाँ से आए हो? दामदर से। रामगढ़ से? नहीं, वहाँ से रामपुरा से। ये कहाँ पड़ता है? वहाँ पे दूर है बहुत, ट्रेन में आए थे हम। अच्छा, ट्रेन में आए थे, बहुत दूर है। तो आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों आना पड़ा आपको यहाँ? हमारी जमीन उन्होंने ले ली सरकार वालों ने, इसलिए। हाँ, जमीन ले ली आपकी सरकार वालों ने। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कहना चाहते हो सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन वापस चाहिए। आपकी जमीन वापस चाहिए? यस। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं बेटे? काम पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। यस। हमारी जमीन लेने। जमीन किसने ले ली आपकी? सरकार ने जमीन ले ली। अच्छा, ये बताओ, यहाँ दिल्ली पे आए हो तो क्या कहोगे? सरकार से क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन वापस लौटा दो। अच्छा, पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में। चलिए बेटा, शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूर राज्यों से, अलग अलग राज्यों से और काफ़ी दूर से चलकर यहाँ आए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो कितनी दूर है। जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम ट्रेन से आए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो, उनकी लैंग्वेज में कहूँ तो सरकार छीन रही है। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए केदार मंडल जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। और आदिवासियों के जो हुकूक हैं, जंगल और ज़मीन को लेकर बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आक्रोश सड़कों पर उतरा है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरीके से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहाँ पर पहुँची है, तो किस वजह से वो पहुँची होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था में पूर्णतः विश्वास है, लेकिन सरकार जो है उन्होंने अपने डिफेंस ठीक से नहीं किया इस मुद्दे को। इस कारण से ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के कारण यह रिलीफ जो है थोड़ी सी दी गई है। जो आने वाला चुनाव है उसमें बीजेपी को, आदिवासियों को का वोट मिले, इस जानबूझकर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनावी एजेंडे के तहत उन्हें रुझाने के लिए सरकार ऐसा चाह रही है, लेकिन इससे पहले कोई अच्छी सुनवाई नहीं हुई है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी ताकतों और जो देश में जो धन्नासेठ बैठे हुए हैं, उनकी निगाहें जंगल के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी जमीनों पर है। और
ये जानबूझ करके सरकार जो है यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, लेकिन मूलतः यह है कि वह पूंजीपतियों के साथ में है, वह साम्राज्यवादी ताकतों के साथ में है, वह देश के धन्ना अडानी और अंबानी के साथ में है। यह सिर्फ आईवश है। कहाँ से आई आप? मैं अनवरुणा कुजूर, जशपुर जिला से, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद हालांकि उन्होंने अपने फैसले पर रोक लगा दी है, उस पर आपका क्या कहना है? अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये जो मतलब एक तुगलकी फरमान जारी किया जो 13 तारीख को, वो अपने आप में निंदनीय है। जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ग्राम सभा के बिना परमिशन के कोई भी ऐसा अध्यादेश उस एरिया में नहीं लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जाकर के एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया जो कि वहाँ के इतने सारे लोगों, 11 लाख लोगों को, 11 लाख परिवार का हिसाब दिया गया है, और वहाँ के परिवार में कम से कम 5 लोग रहते हैं एक परिवार में। तो उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इतने सारे लोगों को अगर वो वहाँ से बेदखल करता है, वो जाएंगे कहाँ? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की तरफ से जो वकील पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसका ढीला रवैया रहा है, या सरकार की ये पूरी साजिश है कि उनको ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाए? क्या आपको लगता है इसमें? देखिए, सरकार जो है अभी कारपोरेट जगत को बढ़ावा दे रही है, और कारपोरेट जगत को बढ़ाने के लिए ये किसी हद तक जा सकती है। यदि अगर ऐसा बात होता कि आदिवासियों की इनकी चिंता होती तो सबसे पहले ये क्या करते कि वो ऐसा काला कानून का विरोध करते हैं, लेकिन वो तो अपने वकील भी भेजते नहीं हैं। और आज ये सरकार आदिवासियों की नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ये अधिकार छीनने का काम कर रही है सरकार। जी, कहाँ से आए आप? मैं डॉक्टर संदीप यादव हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट फैकल्टी हूँ पिछले 11 सालों से। क्योंकि समाज अगर सबको न्याय मिलेगा तभी बदल सकता है और इवॉल्व हो सकता है बेहतर समाज के रूप में। तभी हम और आप आनंद में रहेंगे। इस जीवन का मतलब ही है आनंद में रहना, और हम अडानी से अंबानी से खींच के लाएंगे उस अन्याय वाले हमारे धन को जो उसने छिपा के अपने पास रखा है। तो मैं यही बातें कहता हूँ कि आप कुछ मत करिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दीजिए। किस बात का धन्यवाद? कि उसने इतनी समाज में जो 15,000 साल की ब्राह्मण काइयापन था, उसको 4 सालों में इतना विकृत ढंग से फैला दिया कि आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, OBC समाज और दलित समाज सभी जाग गए हैं। उसने इतना प्रताड़ित किया है कि आप जब एकजुट होंगे तभी इस 15% को डिसलॉज कर सकते हैं समाज से, क्योंकि यही आपके हिस्से पर लंबे समय से कब्जा जमाए हुए हैं। देखिए, हम ब्राह्मणों से भी घृणा नहीं करते हैं, हम उस मनुवाद से घृणा करते हैं जो मनु को फॉलो करता है। हमको बेहतर समाज बनाना है, और जब तक ये जो आकाश है, बादल है, हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जमीन है, पहाड़ है, नदी नाला है, सब में सबका हिस्सा है। आपका भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। तो हमको सभी को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। ये सरकार खूब आराम से कर सकती है, करना इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि उसको बेईमानी से चुनाव जीतना है। उसमें अडानी और अंबानी मदद करेंगे पैसे से। कारपोरेट अपने कहेगा मैं ईमानदार हूं, और वो पैसा वहां उनके पास रहेगा। वो उनको चुनाव के समय मदद करेंगे, जब वो मुश्किल में होंगे तब मदद करेंगे। ये सब नेक्सस नहीं होना होगा। हमको एजुकेशन चाहिए, फ्री हॉस्पिटल चाहिए, हमको अपना हिस्सा चाहिए। ऐसा मत समझिए कि हम सुरक्षित हैं। आना होगा दोस्त, लड़ना होगा इस उदास मौसम के खिलाफ। लड़ना होगा कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता दोस्त। लड़ना होगा क्योंकि हम जिंदा हैं। लड़ना होगा क्योंकि हमको एक बेहतर समाज बनाना है। लड़ना होगा क्योंकि हमको साथ जीना है और इस दुनिया को बेहतर बनाना है। जय भीम, जय मंडल। तो दिल्ली की सड़कों पर आकर पता चलता है कि असल मूलभूत मुद्दे क्या हैं। जो स्टूडियो में सेट करे जाते हैं मुद्दे, वो हकीकत में मूल मुद्दे नहीं हैं। मनुवादी मीडिया मुर्दाबाद। ये मीडिया को लेकर और उन मुद्दों को लेकर जिनसे भटकाया जाता है, उसको लेकर आक्रोश है दिल्ली की सड़कों पर। और हर उस समाज का तबका जो नीचे से उठकर आता है, जिसके अधिकारों को कहीं ना कहीं अधिकारों से वंचित किया जाता है, ये आपको जब आप सड़कों पर उतरेंगे तब आपको पता चलेगा। कैमरामैन शुभम के साथ आकिल रजा, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।